श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिभार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे विवेक की संत थे। विवेक और विचार से जो काम लेता है वही मनुष्य है, और विवेक विचार से काम नहीं लेता वो पशु है। तो ये पशु के गुण धारण कहाँ किए जाते? ये मनुष्य जन्म में ही किए जाते। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा कि बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा तू स्वयं कर, तू बधा हुआ है। तो विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोहमता, आसक्ति में बध गया है। इसलिए अपना निवेरा तू स्वयं कर ले, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप जियत लख आप ठोर कर। यदि तेरे को लखना है तो जिंदे को लख। तेरे काम में जिंदा ही आएगा, मुर्दा नहीं आएगा। मुर्दा से तो काम ले सकता है, लेकिन जब काम में आएगा तेरे को जरूरत पड़ेगी, बुलाने से आएगा तो जिंदा ही आएगा। एक कुत्ता को भी पाल लेते हैं, उसका भी नाम रख देते हैं, कोई शेरू नाम रख देते हैं, कोई कुछ नाम रख देते हैं, और मालिक कहता शेरू तो दौड़ के आ जाता है। और वो भी यदि पत्थर का कुत्ता बना लो और उसका नाम रख दो शेरू, और शेरू शेरू कहते रहो तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि वहां जीव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जिंदा और मुर्दे में बहुत बड़ा अंतर है। तो लखना है तो जिंदा को लखो, लेकिन सारे संसार के लोग मुर्दा को लगते हैं, इसलिए धोखे में पड़े हैं। तो आप जीत लख आप ठोर कर, और जीते जी देख भार करके लख करके अपना ठोर कर लो। आपको मनुष्य खानी में रहना है या पशु पक्षी, उसमें कौन सी खानी आपको अच्छी लगती है? या ये चारों खानी में से एक भी खानी अच्छी नहीं लगती? या मनुष्य खानी अच्छी लगती है? जहां आपकी रुचि है उससे ऐसी खानी तैयार हो जाएगी आपकी सत्ता के द्वारा। तो आप जिए तलक आप ठोर करो, मुए कहां घर तेरा। और मरने पर फिर कहां घर तेरा होगा? जैसी तेरी वासना और तैसी जगह पे तेरा घर होगा। क्योंकि जिस घर को तेने घर मान लिया उसी घर में तो जाएगा। और जिससे प्रेम किया, जिससे तेने अपना मन मिलाया, वैसी संगति होगी। नैन में नैन, नैन में नैना, नैन में नैन मिलाते हैं, और जा संग नैन मिला लेते हैं तासंग जन्म गमाते हैं। जैसे अपनी नजर मिला लेते हैं, उसी के संग
पूरा जीवन गंवा देते हैं। चिपक में चिपक, चिपक में चिपक, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए और चिपक छूट जाए, जाके दिल से सोई जीव मुक्त है जाए। सारे संसार के लोग चिपके हुए हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहता। चिपक में चिपक, चिपक में चिपक बढ़ती चली जाती है। स्त्री पुरुष की चिपक, बहन भाई की चिपक, माँ बेटा की चिपक, ये सारी जात वर्ण की चिपक। चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए और चिपक छूट जाए, जाके दिल से सोई जीव मुक्त है जाए। सारे संसार में लोग भूल में है, भटक में है। कोई भी भूल भटक से बचना नहीं चाहता है। सारे के सारे भूल में ही जीवन खोते हैं। नर्तन फेर ना मिलेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। कहां से मिलेगा? जब पाप की गठरी बांधी तो नर्तन नहीं मिल सकता है, कोई सवाल ही नहीं उठता। कितना छिपा छिपी करे, कितना भी संसार में अपने को कुछ भी दिखाए, लेकिन वहां नर्तन मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। नर्तन फेर ना मिले वो, बांध के गठरिया प्राणी पाप। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। और कितने भाग्य से, कितनी योनि में भटक भटक के तब मन जन्म में आता है। और यहाँ पर आकर के फिर मन भी कर्म नहीं किया तो फिर जाना पड़ेगा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। अब की दाव चूक जाए बंदे, फिर पड़े गल फांसी। डंडा शीश पे पड़ेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप। जब की दाव चूक गया तो गले में फांसी पड़ेगी, डंडा शीश पे पड़ेगा। क्योंकि तेने पाप कर्म किए, अच्छे कर्म नहीं कर पाए, बुरे कर्म किए। डंडा शीश पे पड़े हो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। दिन उबत से दिन डूबे तक बेढब करी कमाई, और छोरा छोरन के लालच में महल दे चिनबाई। इनमें नेक न रहे वो, बांध के गठरिया प्राणी पाप। क्योंकि तेने बेटा बेटी के लालच महल भी चिनवा दी, पाप कपट करके, और उनमें नेक न रहे वो, बांध के गठरिया प्राणी पाप। माया में मदमस्त तो है के, और रोज मचावे दंगा। और माया में मदमस्त तो है कि रोज दंगा मचाता है, लड़ता है, झगड़ता है, दूसरों को दुख देता है, मारता है, काटता है। माया में मदमस्त तो है कि रोज मचावे दंगा। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन दंगा ना मचाए, और दंगा न मचावे उस दिन उसे रोटी भी नहीं पचती। तो माया में मदमस्त तो है कि रोज मचावे दंगा, और मरगट बीच तो ले जाएंगे, लोग करेंगे नंगा। बाद में चौड़े में लुटे वो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। उस दिन तेरे को चौड़े में लुटना पड़ेगा, बचेगा नहीं। रोएगा, सब परिवार रोएगा, और तू तो चला जाएगा कर्म अध्यास बस, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो बाद में चौड़े में लुटेगो, बांध की गठरिया प्राणी पाप की। भीतर तो तेरी मैया रोवे, बाहर रोवे त्रिया। और 13 दिना तक सुख मनाकर मोह छोड़ जाए भैया, ना तो यहीं तक रहे हो, बस इतना ही रहेगा। बांध के गठरिया प्राणी पाप की। भूल में ऐसो सोएगो, धन खोई दो तेने अपने हाथ। अपना धन तेने अपने हाथ खो दिया। एक तो ज्ञान धन, ये चेतन जी
अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, इसको खो दिया, ईश्वर का अंश बन गया, अपने को ईश्वर का अंश बताने लगा, धोखे में भूल गया, तो धन अपने हाथ खो दिया। एक धन मनुष्य जन्म में आकर के बलवीर का खात्मा कर दिया, विषयों में फंस गया, विषयों के चक्कर में फंस गया, बेचारी बन गया, कामी क्रोधी लोभी बन गया, हठी सटी पक्षपाती बन गया, अपने सिद्धांत को ही भूल गया, आत्म सिद्धांत मिल गया। तो साहब कहते भूल में ऐसा सोएगो धन खो दो तेने अपने हाथ, तेने अपने हाथ ही अपना धन खो दिया, खानी बानी दोनों जालों में फंस गए। सोए गया चोरन की नगरी, और चोरों की नगरी में सोया, ये सब चोर ही तो हैं संसार के। तेने धन कमाया वो भी तेरा ले लेंगे, तेने पद कमाया वो भी तेरा ले लेंगे, मकान दुकान बनाए वो भी सब ले लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। सोए गया चोरन की नगरी, सिराने धर धन की गठरी, गठरी है चोर जुलेगो, धन खोए दो तेने अपने हाथ। गठरिया जीवन की तेरी, कीमती दौलत की ढेरी, भूल में धोखो है वो, धन खोए दो तेने अपने हाथ। ये गठरिया जीवन की है तेरी और कीमती दौलत की ढेरी, भूल में धोखो है वो, धन खोए दो तेने अपने हाथ। तेने अपना हाथ, अपने हाथों से ही अपने धन को खो दिया। अगर तुम सत्संगत करते तो भूल में काहे को पड़ते, सत्संगत करते रहते, विवेकी पार की संतों की शरण में रहते तो भूल में क्यों पड़ते। अगर तुम सत्संगत करते भूल में काहे को पड़ते। हाथ गुरबन के बिको, धन खो दो तेने अपने हाथ। गठरिया जीवन की तेरी कीमत, अगर तुम सत्संगत करते तो भूल में काहे को पड़ते। हाथ गुरबन के बिको, धन खो दो तेने अपने हाथ। शरण अब सदगुरु की आकर, मिटाए ले 84 चक्कर, समय तो अमोल मिल गो और समय तेरी को अमोल मिल गया। इसके कोई मोल, कोई कीमत नहीं आ सकता है। ऐसा तेरे को समय मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, और क्या लेगा। समय तो अमोल मिल गो, धन खोए दो तेने अपने हाथ, और तेने अपना धन अपने हाथों से खो दिया। विवेक विचार को तेने खो दिया, बलवीर को तेने खो दिया, सुंदर रूप के चक्कर में पड़ा, सुंदर जगह के चक्कर में पड़ा, शोभा देख करके नगर की भूल गया। अरे जा सुंदर चमन बहार में, रंग देख भूल गयो माली। जाओ सुंदर चमन बहार में, रंग देख भूल गयो माली। इस सुंदर चमन बहार में बगीचे की शोभा को देख करके और माली अपने आप को भूल गया है ना। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आज यदि भ्रम को अपने अंदर से निकालेगा, भूल को अपने अंदर से मिटाएगा, तो फिर नहीं फंसेगा, निकल जाएगा। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। अरे नदी का तैरना नहीं है यहाँ, यहाँ तो तैरना है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, आशा से, तृष्णा से, छल से, छिद्र से, कपट से, राग द्वेष से। जो उपराम हो जाए, इनको त्याग दे, वो तैर गया, वो निकल गया। नदी का तैरने वाला
जल में तैर के पार निकल गया, वो कोई पार होना नहीं है। जो बुरे कर्मों से बच जाए, बिल्कुल तैर जाए, वो पार होना है। विषय वासना, भरम भूल कल्पना, मोह ममता आसक्ति, इनसे जो उपराम हो जाए वो तैरना है। तो जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। जिन्हें पारक ज्ञान हो गया और जो जान गए सारा सार को कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, ये विषय वासना से हमारा मन गंदा होगा कि निर्मल होगा, भ्रम भूल कल्पना से हमारा मन गंदा होगा कि निर्मल होगा, ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से हमारा मन गंदा होगा कि निर्मल होगा। ऐसा जो जान गया वो तैर गया, पार हो गया। काम क्रोध मद मोह मिनिस्टर, इसी में बिगड़े सभी कलस्टर। मन तुम गाड़ी के अमिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू अंध हो समय रहना। इसलिए काम क्रोध मद मोह मिनिस्टर, इसी में बिगड़े सभी कलस्टर। इसमें बड़े बड़े लोग सारे बिगड़ गए। इनको बड़ा मानते, बड़े तो नहीं थे, निर्णय से देखा जाए तो बड़ा कह ही नहीं सकते हैं। जिसका विवेक और विचार सही हो, ठीक ठाक निर्णय करता हो, मन विकारों से रहित हो, मन में कोई भी विकार नहीं आता हो, तो समझ लो कि वो तैर गया, वो पार हो गया। यदि विकारों में ही उसका पूरा जीवन जा रहा है तो पार हुआ नहीं। तो जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अवोधी मोह सागर से नहीं उतार होते। अवोधी क्या पार होगा, हो ही नहीं सकता। अवोधी का मतलब ही है कि जैसा सुने तैसा ही मान ले, कान पकड़ के जो जिधर घुमाए उधर ही घूम जाए, है ना। काव्य की तरफ मुख कर दो तो उधर को मुख करके गुण गाने लगे। अरे पूर्व की तरफ मुख कर दो तो हरि के गुण गाने लगे, और पश्चिम की तरफ मुंह कर दो तो खुदा के गुण गाने लगे। वो तो जिधर को जिस बटन को दबा दोगे वो कैसे बजने लगे। तो उनको अवोधी कहते हैं, वो अवोधी है ना। हनुमान की मूर्ति के सामने खड़े कर दो तो उसके गुण गाने लगेगा, और दुर्गे के सामने कर दो तो उसकी दुर्गे चालीसा गाने लगेगा। और यदि कि गंगा यमुना के सामने कर दो तो आगे गुण गाने लगे, जय गंगे महारानी, जय दुर्गे महारानी, जय यमुना देवी, तो दो की लगाने लगे। और जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया वो नहा लेगा, आराम से नहाएगा, खूब नहाएगा, उनसे ज्यादा नहाएगा डुबकी मार मार करके, क्योंकि उसे तो मालूम है जल है, जल नहाने के काम में आएगा, पीने नहाने के। बस वो कोई गंगा महारानी या जमुना महारानी कहे मैया तेरे से पाप करके, ऐसा तो होता नहीं। वो समझे, उसकी गति ठीक ठाक समझा हुआ है। एक समझा हुआ गंगा नहावे, एक बिना समझा हुआ नहावे। समझा हुआ नहाएगा तो जल समझ के नहा लेगा, बस ठंडा हो गया निकल आए। और बिना समझदार बाजी नहाएगा, जय दुर्गे जय गंगे मैया, हर हर गंगे, खूब उसकी प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, वंदना करेगा, सिर झुकाएगा। इतना अंतर है। तो साहब कहते बंदे कर ले आपने बेरा, और आप जेतलक आप छोड़कर मुझे कहाँ घर तेरा। इसलिए अपने घर को देखो, अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।